Hello bachcho, let's read this question. The question says that a 5-meter long ladder is placed leaning toward a vertical wall such that it reaches the wall at a 4-meter height. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter toward the wall, then find the distance by which the top of the ladder would slide upward on the wall. बोलता है एक मेरी कोई 5 मीटर लंबी लेडर है जो एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है और हमें पता है कि कोई भी एक लेडर या सीढ़ी दीवार के साथ जब खड़ी होती है तो वो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी नहीं होती। वो थोड़ा सा स्लैंट में खड़ी होती है। मान लो ये कोई दीवार है तो इसके पास में कोई एक लेडर खड़ी हुई है। मान लो ये मेरी धरती है और यहाँ पे कोई है और बोलते हैं एक 5 मीटर लॉन्ग लीडिंग। मान लो यहाँ से कोई ये एक वॉल खड़ी हुई है leaning against a wall is reaching 4 मीटर at a height। मान लो यहाँ से कोई ये एक इस तरीके से खड़ी हुई ये लैडर है और इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है ये। और ये कितने उस पे है सच दैट इट रीचेज वॉल एट ए 4 मीटर हाइट और ये यहाँ से यहाँ पे 4 मीटर की हाइट पे है ये इसने बोल दिया। अब बोलता है इफ द फुट ऑफ द लेडर इज मूव 1.6 मीटर टुवर्ड द वॉल। अभी तो फुट यहाँ पे थे ए पोजीशन पे, ये बी नाम दे दिया और ये क्या नाम दे दिया सी। अब बोलता है अगर इस फुट को यहाँ पे ए को थोड़ा सा इस पॉइंट को सरका के 1.6 मीटर टुवर्ड द वॉल ले जाया जाए तो मान लो ये यहाँ पे आ गया डी पॉइंट पे आ गया और ये कितने ने 1.6 मीटर इधर ले गए। तो जब ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लेडर जो है वो ऊपर को खिसकेगी तो अब उसका जो टॉप था वो कुछ यहाँ पे आ गया ये जी, ये यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया ई नाम दे दिया ये जी। अब कह रहे हैं ये जी बाय विच अब बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लेडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल। तो वो कह रहा है कि जो इसका टॉप है इस सीढ़ी का वो कितना ऊपर जाएगा। मतलब आपको ये सी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस निकालना है, सी से ई तक के डिस्टेंस को आपको निकालना है। अब ये उसने हमें दे दी। अब देखो हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है टू फाइंड, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है सी को फाइंड आउट करना है सी कितना होगा ये। अब उसने हमें इसके साथ साथ उसने हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या दे रखा है भाई, गिवन दे रखा है लेंथ ऑफ द लेडर। अब उसने हमें लेंथ ऑफ लेडर दे रखी है, लेंथ ऑफ लेडर कितनी है भाई 5 मीटर। लेंथ ऑफ लेडर कितना 5 मीटर ये जी। और साथ में उसने हमें जो एडी एडी की लेंथ बता दी, एडी फिगर में वो कितना 1.6 मीटर दे दिया ये जी। और साथ में उसने हमें यहाँ पे बीसी दे दिया, बीसी जो हमें यहाँ पे दे दिया वो कितना दे 4 मीटर दे दिया, बीसी कितना दे 4 मीटर ये जी। ये उसने हमें यहाँ पे दे रखा। अब देखो जो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम क्या यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट। एक तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो यूज होगा वो किसका होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। की कॉन्सेप्ट क्या होगा यूजिंग पाइथागोरस गोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ये। तो ये मेरा होगा ये की कॉन्सेप्ट ये। अब देखो अगर ये हो गया, अगर मैं अब यहाँ पे बात करते हैं ये, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी की, और सबसे पहले ये अगर हम इसका प्रूफ इसे सोल्व करना इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं ए बी सी। अब देखो ए बी सी में ये यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। यहाँ पे क्या एंगल कितना 90, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो मैं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर भाई 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होते तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू किसका ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बीसी का स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो अगर मैं हमें पता है तो एसी, अब एसी क्या है लेंथ ऑफ द लेटर है, एसी क्या लेंथ ऑफ द लेटर ए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी हमें नहीं पता, ए बी निकालना है ए बी ये हो गया ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी, बी सी कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, ये 4 का स्क्वायर इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, तो 25 माइनस कितना 16 और इक्वल टू कितना ए बी का स्क्वायर हो जाए। अब देखो 25 माइनस 16 कितना भाई होगा ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 9, और 25 माइनस 16 जाएंगे कितना 9, वो कितना हो गया 9 होगा और 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी लिखूं यहाँ पे
ए बी, तो कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो ए बी की लेंथ निकल के आ गई कितने 3 मीटर है। ए बी आ गया निकल के कितने 3 मीटर। तो ए बी तो मेरा निकल गया कितना 3 मीटर। अब देखो अगर ए बी मेरा 3 मीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकल गई, ये कितना 3 मीटर है। अब अगर मैं यहाँ से डीबी निकालू और हमें पता है डीबी, डीबी जो है वो मेरा क्या है, तो डीबी है मेरा ए बी माइनस ए डी है जी, ए बी माइनस ए डी। अब देखो ए बी में से 3 - ई डी कितना 1.6 और 3 में से 1.6 जाएंगे कितना आएगा 1.4 मीटर आ जाएगा। यानी मैंने डीबी की लेंथ भी निकाल ली, डीबी मेरा कितना आ गया 1.4 मीटर आ गया जी। तो डीबी भी निकल गया कितना 1.4 मीटर, ये आ गया 1.4 मीटर, यहाँ से आ गया। अब अगर मेरा ये आ गया, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल किसकी, डी बी ई की, भाई डी बी ई की, डी डी बी ई। अब देखो यहाँ पे जो फिर से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, भाई सबसे बड़े वाले है तो 90 डिग्री हमने डी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया भाई, ये हो गया ई बी का स्क्वायर हो जाएगा जी, ई बी का स्क्वायर ये। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो डी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर ये। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो डी बी डी डी तो मेरी लेटर ही है, तो यानी ये मेरा आएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मेरा क्या बीई, बीई हमें नहीं पता, बी निकालने, बीई का स्क्वायर इक्वल्स टू ई बी कितना है 1 ई बी। अब देखो अब ये हो गया बीई, भाई ये हो गया मेरा, अगर यहाँ पे बात करें डी का स्क्वायर इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यानी ये मेरा कितना हो 1.4 डी बी का स्क्वायर, तो हो गया 1.4 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और ये 1.4 का स्क्वायर था प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो होगा 1.96। भाई 14 का स्क्वायर 190 पर ये पॉइंट है तो 1.96 हो जाएगा, और ये होगा बी का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 1.96 को माइनस करेंगे तो कितना 23.04 इक्वल टू आ गया बी का स्क्वायर। अब देखो ये 23.04, अगर मैं ऐसे बी निकालू तो बीई मेरा कितना बनेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अगर 23.04 और 23.04 किसका स्क्वायर होता है 4.8 का स्क्वायर होता है, 4.8 मीटर। तो यहाँ से बी की वैल्यू भी निकल गई, बीई बी कितना आ गया 4.8 मीटर आ गया। मतलब बी भी निकल गया कितना 4.8 मीटर। अब हमें बी नहीं चाहिए था, हमें तो ईसी चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो जो अगर हम सी की लेंथ निकालें सीई, वो कितना होगा बी डी बीई माइनस कितना बीसी, बी माइनस बीसी होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते होगा 4.8 माइनस कितनी है बीई, सॉरी बीई 4.8 माइनस बीसी, बीसी कितना 4, तो ये कितना है 0.8 मीटर आ, यानी सीई की जो लेंथ आ गई, सी की लेंथ आ गई, सी कितना आ गया 0.8 मीटर आ, तो मेरा सी निकल के आ गया ये। और यही हमें क्या क्या चाहिए था, ये जी जो हमें निकाला था। तो हम यहाँ पे हैंस द डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे लिखें हम क्या लिखेंगे, हैंस लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस, हैंस द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द ladder, top of the ladder slide slide upward equals to 0.8 meter. So the answer of this question is 0.8 meter. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.